जय हिंद। आज हम देखेंगे ए और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ए का प्रयोग हम बेसिकली करते थे किसके साथ? तो कॉन्सोनेंट के साथ। ठीक है, कॉन्सोनेंट के साथ। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट के साथ प्रयोग करते थे। ये कॉन्सेप्ट जो है ये बिल्कुल गलत है। कैसे? तो इसको भी समझाएंगे। इसके बाद से जो है एन का प्रयोग हम पहले करते थे वॉवेल्स के साथ। ठीक है, वॉवेल्स के साथ। वॉवेल्स कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। कौन कौन से? तो ए ई आई ओ यू। ठीक है, इसके साथ हम पहले करते थे, जैसे कि हम लिखते थे एप्पल। ठीक है, तो एप्पल के साथ हम एन का प्रयोग कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप अब बड़े हो गए हो, बड़े लेवल के सीखो। ठीक है, तो एन का प्रयोग हम ए ई आई ओ यू अर्थात वॉवेल्स के साथ नहीं करते। ठीक है, इसको हम जानते हैं कैसे करते हैं इसका प्रयोग। ठीक है, तो पहले एन का प्रयोग देखते हैं किसके साथ करते हैं। तो जो एन का प्रयोग है उसको हम किसके साथ करते हैं? तो वो होता है व्यंजन। व्यंजन पता है ना आपको? पता है ना व्यंजन क्या होता है? व्यंजन जो हिंदी में होता है क से ज्ञ तक। ठीक है, तो आगे चलिए। ठीक है, व्यंजन जो होता है एन का प्रयोग इसके साथ नहीं होता है। अर्थात क से लेकर ज्ञ तक। आप कहेंगे ये क्या है क से ज्ञ तक? मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए लिख दिए हम यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी। ठीक है, लिख दिए यूनिवर्सिटी। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे भैया यू है। ठीक है, यहाँ पे यू है तो हम तो इसके साथ पक्का है कि प्रयोग करेंगे एन का। ठीक है, ये तो आप लोग सभी लोग कहेंगे कि यू है तो एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एन का प्रयोग वॉवेल्स के साथ होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट गलत है। दिस कॉन्सेप्ट इज रॉन्ग। ओके, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। असल में जो होता है यूनिवर्सिटी के साथ आप जब भी देखेंगे ना तो वहाँ पे प्रयोग होता है हमारा अ का प्रयोग। एन यानी ए का प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि हमने अभी को बताया है कि जब तक ये वॉवेल्स के जो होता है व्यंजन जो होता है क से ज्ञ तक, अगर ये इसके हिंदी जो उच्चारण अगर लिख रहे हैं, जैसे यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी ऐसे लिखाता है ऐसे ही यूनिवर्सिटी लिखाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि यदि व्यंजन आ जाए, ठीक है, अगर व्यंजन आ जाए तो व्यंजन के साथ हम क्या करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एन का प्रयोग नहीं करते। अभी तो मैंने आप बताया। ठीक है, तो आप जो देखोगे यूनिवर्सिटी में अगर हम ऐसे लिख दे रहे हैं तो यहाँ पे कैसे प्रयोग हो जाएगा एन का? ठीक है, ए का ही प्रयोग होगा। इतना बात समझ में आया कि अगर ऐसे ही मान लीजिए यूनिट आप लिख लीजिए यूनिट। ठीक है, आप भी फिर यहाँ पे कहोगे कि एन का ही प्रयोग होगा, लेकिन ये गलत है। क्योंकि यूनिट के साथ अगर हम लिखें तो ऐसे होता है यूनिट। तो यूनिट में हमारा क्या आ रहा है? व्यंजन आ रहा है। तो व्यंजन के साथ एन का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, किसका इसके साथ कौन सा प्रयोग करना है? ए का प्रयोग करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। तो हमारा एन किसके साथ प्रयोग होता है? एन प्रयोग होता है किसके साथ? ये तो अभी प्रयोग किसके साथ नहीं होता है वो बताएं। अब किसके साथ प्रयोग होता है वो भी जान लेते हैं। ये प्रयोग होता है अ से लेकर
अह तक के बीच में, ठीक है, अ से अह तक के बीच में। आप कहोगे कैसे? तो हमने अभी कोई एग्जाम्पल दिया है एप्पल का, तो एप्पल जो है हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, एप्पल ऐसे ही लिखते हैं। तो एप्पल किसकी श्रेणी में आता है? तो ये स्वर की श्रेणी में आता है कि नहीं? इसी की श्रेणी में ए आता है ना। यानी कि जो ए है, इसका एप्पल का ए है, वो किसके श्रेणी में आ रहा है? स्वर के। हिंदी के वावेल्स जो होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं उसको व्यंजन और स्वर बोलते हैं। तो स्वर की श्रेणी में कौन सा आता है? ए आता है ना। तो इसके साथ हम किसका प्रयोग कर लेंगे? एन का प्रयोग कर लेंगे। यानी कि एन का प्रयोग किसके साथ करते हैं? अ से लेकर अह तक, अर्थात स्वर के भी, स्वर के लिए, ठीक है। अब कहेंगे तो ए का प्रयोग किसके साथ करते हैं? तो इसको भी देख लीजिए। ए का प्रयोग जो होता है वो होता है हमारा प्रयोग व्यंजन के साथ। आपको कैसे व्यंजन के साथ होगा? तो हम आपको बता रहे हैं कि व्यंजन के साथ कैसे प्रयोग हुआ। देखिए कि जैसे हम लिख दें कि ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट लिख दें, तो आप कहेंगे कि यहाँ प्रयोग हुआ हमारा किसका? ए का। लेकिन ये भी गलत है, ठीक है। यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया है कि जहाँ पे ये वाला कौन सा स्वर आ जाए ना, वहाँ पे किसका प्रयोग होता है? एन का प्रयोग होता है। इसको हम लोग हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। तो ऑनेस्ट कैसे लिखाता है? ऐसे लिखाता है, ऑनेस्ट, ठीक है। तो ऑनेस्ट जो है इसमें आ जो है वो अ से अह तक के बीच में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना। तो ये जब इसके बीच में जब तक आएगा तब तक किसका प्रयोग होगा? एन का। और जब इसके बीच में आएगा तब किसका प्रयोग होगा? तो ए का प्रयोग होगा। यहाँ तक ठीक है। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। तो एक और एग्जांपल लेने के लिए कौन सा ले लिया है? चलिए ये ले लिया जाए, आवर, ठीक है। इसको हावर नहीं बोलते, आवर बोलते हैं। तो इसके साथ भी किसका प्रयोग होगा? ए का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि इसको आवर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो आ है वो किसके श्रेणी में आता है? इसके श्रेणी में आता है, इसीलिए स्वर की श्रेणी में, इसीलिए इसके साथ कौन किसका प्रयोग करेंगे? एन का, ठीक है। यहाँ पे गलत हो गया था, एन का प्रयोग करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि किसके साथ कौन सा प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए तो किसके साथ? यदि व्यंजन आ जाए, व्यंजन अर्थात क से ज्ञ तक के बीच में, तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? तो इसके साथ प्रयोग करेंगे हम ए का प्रयोग, ठीक है। और अगर स्वर आ जाए, ठीक है, स्वर आ जाए अर्थात कि अ से लेकर अह तक के बीच में, तो इसके साथ हम प्रयोग करेंगे किसका? एन का प्रयोग, ठीक है। तो इसी तरह हम आपको एक दो एग्जांपल दे रहे हैं जिसका कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख कर बताइएगा कि एक स्वर की इसके साथ ए लगेगा कि एन लगेगा, ठीक है। आप इसका लिख कर बताइएगा। आप होटल और हॉस्पिटल का लिख कर बताइएगा कि इसके साथ ए लगेगा कि एन लगेगा। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।